नमस्कार। स्पेस जगत से एक बहुत ही अच्छी खबर सुनने को आ रही है और खबर है नासा से। आपको ये पता ही है कि मानव जब से इस धरती पे आया है लगातार उसने पर्यावरणों को चुनौती दी है और शायद पर्यावरण को चुनौती दे करके ही मानव एग्जिस्ट किया हुआ है आज तक। एक खतरा हमेशा आपको न्यूज में सुनने को मिलेगा या बहुत सारे फिल्मों में देखने को मिलेगा कि एक ग्रह या एक उल्का पिंड या कोई एक क्षुब्ध ग्रह यानी कि एस्ट्रॉयड या मेटेरॉइड्स पृथ्वी की ओर आ रहे हैं और वह इतने साल के बाद पृथ्वी से टकराएगा। न जाने कितनी कितनी और बातें आपको सुनने को मिलती है और लगता है मानो पृथ्वी का विनाश आज नहीं तो कल हो जाएगा। लेकिन नासा जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है उसने एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया है और ये मानव के विकास और उसके एग्जिस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसका ही एक परिणाम यह है कि आने वाले समय में हो सकता है कि मानव निर्मित कुछ उल्का यानी कुछ एस्ट्रॉयड की वर्षा भारत में हो सकती है। मैं भारत में नहीं कहूंगा लेकिन पूरे पृथ्वी पर हो सकती है एस्ट्रॉयड की वर्षा। ऐसा कैसे हुआ है? तो नासा ने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट है कि एक एस्ट्रॉयड है, ध्यान रखें, एस्ट्रॉयड कहां पर पाया जाता है? एस्ट्रॉयड बेल्ट में। क्षुब्ध ग्रह कहां होते हैं? क्षुब्ध ग्रह बेल्ट में। वो किसके किसके बीच में? मंगल और बृहस्पति के बीच में, यानी मार्स और जुपिटर के बीच में, जो बहुत सारे घूमते रहते हैं। उन्हीं को आप एस्ट्रॉयड या क्षुब्ध ग्रह कहते हैं। एक क्षुब्ध ग्रह है यानी एस्ट्रॉयड, जिसका नाम है डिमोरफोस। डिमोरफोस पर एक एक्सपेरिमेंट किया था नासा ने। नासा का एक अंतरिक्ष यान है DART डार्ट, और इस यान से क्या किया? नासा ने उसको टक्कर मार दी। ठीक है भैया, टक्कर मारी तो वो एस्ट्रॉयड टूटा। यान के भी बहुत सारे पार्टिकल्स टूटे होंगे, पार्ट्स टूटे होंगे, और वह क्षुद्र ग्रह बहुत बड़ा नहीं था, वह भी टूटा और लाखों की संख्या में टूटा है वह। और यह पृथ्वी तक पहुंचेगा। पृथ्वी ही नहीं, मंगल तक भी मंगल भी जाएगा और पृथ्वी की ओर भी जाएगा, मार्स पर भी जाएगा और अर्थ के आसपास में भी आएगा। ठीक है, और माना जाता है कि लगभग 2 मिलियन पाउंड की चट्टाने जो है वो आएगी और बहुत सारा धूल। यहां पर आ जाते हैं डॉट, जिसके बारे में ड्राट जो बारे में कहा गया, डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। ठीक है, डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट डॉट ये किया गया था नासा के द्वारा। नासा के साथ और बहुत सारे ग्रुप जो थे वह भी इसमें इन्वॉल्व थे, जैसे कि जॉन हॉपकिंस अप्लाइड फिजिक्स लैबोरेटरी, ये भी था जो नासा के लिए काम करता है। ये जो एजेंसी है, ये जो अप्लाइड फिजिक्स लैबोरेटरी है जॉन्स हॉपकिंस का, ये उसके साथ मिला हुआ था नासा के साथ इस मिशन में। लेकिन वह नासा के लिए ही काम करता है। नासा का प्लेनेटरी डिफेंस कोऑर्डिनेशन ऑफिस जो है PDCO, इसके लिए ये काम करता है। कौन? APL। ये और नासा ने मिल करके ये टेस्ट किया था। ये विश्व का पहला टेस्ट है जो प्लेनेट से डिफेंस होने के लिए, मतलब कि कोई ग्रह या कोई ग्रह जैसा कोई चीज, उससे बचने के लिए क्या हम तैयार हैं, इसके लिए यह किया गया था। ये काइनेटिक एनर्जी यानी कि एक बहुत बड़ा है ना, काइनेटिक फोर्स के द्वारा एक एस्ट्रॉयड को तोड़ा गया, उसके डायरेक्शन को बदला गया। हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम ये रखा गया। ये लॉन्च हुआ था 24 नवंबर 2022 को। ठीक है, और ये लॉन्च किया गया था स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा किया गया था, नासा ने किया था। माना जाता है कि 10 मंथ ट्रेवल करके ये पहुंचा वहां पर। कहां पहुंचा? जहां इसको पहुंचना था। और उसके बाद इसने टक्कर मारी। टक्कर मारी, आपको बता देते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है, मैंने पहले ही कहा था, स्मॉल सेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट है ये, छोटा सा था एस्ट्रॉयड, जिसका माना जाता है 530 फीट इतना बड़ा था, यानी 160 मीटर के आसपास इसकी पूरी लेंथ थी। उसी को टक्कर मारा, फिर कई टुकड़ों में वह टूट गया। माना जाता है ये जो टकराव से टुकड़े हुए हैं, ये 10 से लेकर 30 वर्षों के भीतर पृथ्वी हो यानी अर्थ हो या मंगल हो, वहां तक पहुंच जाएगा। ठीक है, इटली के कुछ वैज्ञानिकों ने जो मिलान से संबंधित है, उन्होंने इस बात को कहा कि यह मंगल ग्रह के वायुमंडल में प्रवेश करते ही दृश्यमान उल्काओं यानी विजिबल जो उल्काएं हैं मेटेरॉइड्स के रूप में आपको दिखेगा। ठीक है, याद रखेंगे, उसके रूप में दिखेगा।
और ये उल्का वर्षा जो है, चाहे वो पृथ्वी हो या वह मंगल ग्रह हो, वहां पर हो सकता है मंगल ग्रह एक वर्षों तक चल सकता है। मंगल ग्रह के बारे में यहाँ पर मैं एक और बात खुल के कह दूं, माना गया है कि मंगल ग्रह में जो जाएगा उल्का, यानी जो एस्ट्रॉइड होगा, मेटेरॉइड्स जो होगा, जो टूटा हुआ पार्ट होगा उसको मेटेरॉइड्स, टूटी हुई चीजों जो यहाँ तक पहुंचते हैं उसको मेटेरॉइड्स या कॉमेट्स कहते हैं, ठीक है। बेसिकली ये कॉमेट भी है, मेटेरॉइड्स भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये अधिकतर जो उल्का होगा, ये जो मंगल ग्रह पर पहुंचेगा, ये तो लगभग माना जा रहा है 1 सदी तक इसका बम्बार्डिंग होता रहेगा, 1 सेंचुरी तक। लेकिन जो पृथ्वी पर पहुंचेगा वह 1 साल तक उसका बम्बार्डिंग होगा, इस बात को आप जान लीजिए, ठीक है। आप कहेंगे सर इससे बहुत कुछ हो सकता है, इससे कुछ नहीं होगा, आप आज जान लीजिए। वो पृथ्वी पर आएगा लेकिन बहुत छोटे छोटे कण होंगे, इससे पृथ्वी को कोई नुकसान नहीं होगा। वो जलते हुए आएगा, उल्काओं के रूप में आएगा, कॉमेट्स या मेटेरॉइड्स के रूप में आएगा और वो खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको बाकायदा रोशनी दिखेगी, बाकायदा ये बात कहा गया है रिसर्च में, ठीक है। मिशन क्यों किया गया था, सुन लीजिए बात को, मैंने पहले ही कहा था। मिशन का मेन मोटिव है कि एस्ट्रॉइड वगैरह जो पृथ्वी से टकरा सकते हैं, उसके जो पथ है उसको क्या हम अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू या किसी काइनेटिक फोर्स के थ्रू क्या उसके पथ को बदल सकते हैं जो आगे चलकर पृथ्वी पर गिर सकता है। मेन मोटिव यही था और इस पर सफलता भी मिली है, जान लीजिए बात को, ठीक है। इस बात को जान लीजिए। आगे जानबूझकर जो टकराया गया है, माना जाता है कि ये न केवल बदल देगा, बल्कि ये माना जा रहा है कि इसका जो वेलोसिटी है, पथ को तो बदला ही, इसलिए किसके पथ को, डिमोर्फोस के पथ को, यानी जो एस्ट्रॉइड जिस पर टेस्ट किया गया उसको तो पथ को बदला ही, लेकिन साथ साथ उसके स्पीड को भी माना जाता है कि 30 मिनट तक कम कर दिया। यह बताता है कि यह मिशन कितना सक्सेसफुल रहा और आगे जो स्पेस जगत है उसमें यह बहुत बड़ा वाटर रोल अदा करेगा। आप समझ रहे हैं बात को। चलिए, मानव और प्रकृति के बीच ये संघर्ष और संघर्ष करता हुआ मानव हमेशा बाहर निकला है और प्रकृति को जीत तो नहीं सका है, लेकिन जरूर उसको कंट्रोल कर पाया है। फिर मिलते हैं टॉपिक के साथ। नमस्कार।